कल तक हमने क्या देखा था, पार्ट्स ऑफ सेल, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मैंने बना के दिखाया, एनिमल सेल भी आप देखे और प्लांट सेल भी आपने देखा, देखे थे ना। एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में डिफरेंट आप क्या देखते हो कि एक चीज हमेशा याद रखना, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल बोथ है सेल वॉल। और ये भी हो सकता है कि सेल मेम्ब्रेन भी हो और सेल वॉल भी हो। जैसे यहाँ पर आप देखोगे ना, इन द ओनियन के छिलके में, प्याज के छिलके में पहले सेल मेम्ब्रेन होता है और उसके बाद सेल वॉल होता है, मतलब डबल प्रोटेक्शन होता है। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ने जाएंगे यार, देयर आर 3 मेजर पार्ट्स ऑफ सेल। आज हम सेल के प्रमुख 3 पार्ट्स देखेंगे। बाकी कल हमने बता दिया था कि प्रमुख 3 पार्ट्स होते हैं, बाकी मैक्सिमम पार्ट्स कहाँ पर होते हैं, कहाँ पर फ्लोट करते हैं, काइटोप्लाज्म में। मैक्सिमम पार्ट्स काइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे थे, बराबर समझ गए थे ना। कि पहले हमने देखा था सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक ना, या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट यूनिट आपने देखा था सेल को, ठीक है। और उसके बाद आप जब सेल को पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले उसे हम कैटेगरी में कन्वर्ट करते हैं, कैटेगरी बनाते हैं। और किसी भी लॉन्ग स्टडी के लिए कैटेगरी के ही द्वारा हम स्टडी कर पाएंगे। लंबी पढ़ाई के लिए जो भी आप समझ लो कि कोई बड़ा सा क्षेत्र पढ़ने जा रहे हैं तो उसको हम कैटेगरी में डिवाइड करते हुए पढ़ सकते हैं, तो सिंपली पढ़ता है, थोड़ा सा आसान होता है। तो कल हमने सेल देखा और उसके बाद अब हम कहाँ पे आएंगे, पार्ट्स ऑफ सेल। और पार्ट्स ऑफ सेल में मैंने कल बात खत्म किया था, देयर आर 3 मेजर काइंड्स ऑफ सेल। एक आपको मिला जो है सेल वॉल, सॉरी सेल मेम्ब्रेन, पहला मिला। सेकंड आपका क्या मिला, काइटोप्लाज्म। और थर्ड पार्ट आपका रहा न्यूक्लियस। तो आप ये समझेंगे कि सबसे पहले तो हम सेल पढ़ते हैं और जो खुद ही इनविजिबल है, माइक्रोस्कोप के अंदर वो दिखता है, तो पहले तो हम इनविजिबल पार्ट को पढ़ ही रहे हैं, सेल। और उसके बाद हम उस सेल के 3 हिस्से पढ़ रहे हैं प्रमुख। फिर आगे हम काइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेल्स को भी पढ़ेंगे, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन, और आज हम चर्चा करेंगे सेल मेम्ब्रेन। आपने देखा जिसको अदर वर्ड्स में हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यही चीज सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। प्लांट्स और बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होता है एंड अदर लिविंग बीइंग है सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये एनिमल सेल में आएगा इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। और यहाँ पर सेल वॉल आपका प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया और पौधों में पाए जाते हैं। तो ये तो आप हो गए सेल के क्या हैं, ये मेजर पार्ट्स हैं। सेल के मेजर पार्ट्स हैं सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे कहते हो। सेल वॉल प्लांट्स और एनिमल्स में पाया जाता है, और किसी प्लांट्स में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन पहले होगा, उसके ऊपर सेल वॉल होगा, डबल प्रोटेक्शन समझ सकते हो, ठीक ना। इन द प्लांट सेल डबल प्रोटेक्शन आप देखते हो, ठीक है। अब दूसरा आपका काइटोप्लाज्म है और तीसरा आपका क्या है, न्यूक्लियस। ये 3 आपके प्रमुख पार्ट हैं, मेजर। और आज हम सिर्फ और सिर्फ देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन होता क्या है, एंटर करते हैं। यहीं से सेल की करते हैं, ये सब समझ सकते हो। सेल मेम्ब्रेन इज द गेट ऑफ अ सेल। सेल का एक गेट है, यहीं से आप अंदर जाओगे। अभी आप अंदर नहीं गए हो, दूर से आप देख रहे हो कि ये सेल है, ठीक है। अब हमें सेल के अंदर एंट्री करनी है। अब सेल के अंदर एंट्री करेंगे तो सबसे पहला जो पार्ट आपको मिलेगा, जैसे ही आप पहला कदम रखते हैं तो आपको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा। पहले आपको उससे निपटना होगा, तभी आप अंदर जाओगे। अब हमने क्या बताया था, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा बहुत इसमें क्या होता है आप जानते हो कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं। दैट मीन्स इनकी बॉडी पोरस होती है, पोरस बॉडी होती है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अच्छा, ये छिद्र होते किस लिए, ये मटेरियल को अंदर करना, या मटेरियल को, कौन से मटेरियल को अंदर करना है, कौन से मटेरियल को बाहर करना है, ये निर्णय लेंगे सेल मेम्ब्रेन महोदय, ठीक है। इनके द्वारा ही कोई चीज अंदर होगी या बाहर होगी। जो चीज इनको जरूरत नहीं होगी इसको अंदर जाने से, या यूं कह सकते हो कि जिस मटेरियल के पास सेल के अंदर जाने का पास होगा, वीजा होगा, वही जा पाएंगे। अपना कार्ड दिखाएंगे और अंदर जाएंगे। और जिनके पास नहीं होगा वहीं से ये रोक लेगा रास्ता और नहीं जाने देगा कि भाई तुम क्या भरोसा तुम्हारा, चोर हो, अंदर जाने के बाद काइटोप्लाज्म को मारो, सत्यानाश कर दो, या अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके पीछे पड़ जाओ। यहाँ से तो तुम अच्छे खासे निकल जाओगे, अच्छे पदार्थों के साथ। जैसे 10-20 अच्छे लोग जा रहे हैं, उसके साथ बीच में एक बुरा व्यक्ति चला गया। और एक कहानी नहीं थी जिसमें
आप देखते हो राहु केतु आज पढ़ते हो, वो जो सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स होता है ना, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, उसमें आप राहु केतु जकड़ लेते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं ना कि वो करते हैं। अब यहाँ पर भी देखो ना, अमृत पिला रहे थे, सारे देवताओं को अमृत पिलाया जा रहा था और वो वहां से चुपचाप देवताओं का वेश धारण करके चुपचाप बैठे थे, थोड़ा सा पी लिए, गला कट गया, सुदर्शन ने गले काट दिया। तो इसी की तरह मतलब सारे अच्छाइयों के साथ एक आध बुराई भी चुपचाप जाने का प्रयास करती है। तो जब इसके अंदर मटेरियल इंटर होने लगते हैं तो उनके साथ थोड़ी बहुत मात्रा में कभी कभी गलत मटेरियल भी अंदर इंटर कर जाता है, या तो वो सेल को मार देता है, या तो सेल को डैमेज कर देता है, या तो सेल के फंक्शन को रोक देता है। कुल मिलाकर वो डिस्टर्ब सेल को ही करेगा। तो इसकी जिम्मेदारी होती है। फिर न्यूक्लियस इसको फटकारेगा, ये क्या कर रहा है, किसको भेज रहा है अंदर, देख के नहीं भेज सकता, ये क्या भेज दिया अंदर, मेरा कंट्रोल नहीं, मेरी बात नहीं सुन रहा है। क्योंकि जब एक अननोन मटेरियल अंदर जाएगा तो न्यूक्लियस की बात क्या सुनेगा। अब न्यूक्लियस तो क्या है, ब्रेन ऑफ सेल है। अब वो कितना भी कहे कि ये इसे काम करना है, ये कौन आ गया, ये इसको कहाँ से लेके आए, अरे ये तो माइटोकॉन्ड्रिया खाया जा रहा है, ये समस्या ज़्यादा आ जाएगी। तो कभी कभी मटेरियल जो यूजेबल नहीं होते, जो सेल के लिए डाइजेस्टेबल नहीं होते या सेल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, वो भी चले जाते हैं और अंदर जाने के बाद सेल के फंक्शन को रोकेंगे, न्यूक्लियस का कहना नहीं मानेंगे। काइटोप्लाज्म में ऐसे पहुंचते हैं जैसे काइटोप्लाज्म में सारे सेल मेम्ब्रेन जो है फ्लोट कर रहे हैं जेली लाइक स्ट्रक्चर में, तो उनका तो काम है फ्लोट कर रहे हैं, वो अपना सेल के लिए वर्क कर रहे हैं। और ये जाते हैं वहां पर पूरे तैरेंगे क्योंकि अननोन मटेरियल है, पता नहीं क्या करने वाला है। कुछ देर बाद ये सेल को खा जाएगा या काइटोप्लाज्म को खत्म करेगा या सेल ऑर्गेनेल्स के फंक्शन को रोकेगा या घूम टहल के माइटोकॉन्ड्रिया को थप्पड़ लगाएगा, क्या भरोसा है। तो इसलिए ये निर्धारित करता है सेल मेम्ब्रेन कि किस मटेरियल को अंदर जाना है और किस मटेरियल को अंदर नहीं जाना है। दैट मींस व्हिच टाइप ऑफ मटेरियल इज नेसेसरी फॉर सेल एंड व्हिच टाइप्स आर नॉट। इसकी जिम्मेदारी सेल मेम्ब्रेन को जाती है कि किसको अंदर करें और किसको बाहर करें। देखते हैं ये है क्या, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय सेल मेम्ब्रेन, तो आपको बताना क्या है, फैक्ट क्या बताना है, बाकी अंडरस्टैंडिंग तो आप कैसे भी करवाइए, ठीक है ना। और बाकी जैसे अब आप तुम लोग पढ़ रहे हो, इसके पहले 10 साल में पता नहीं कितने लोग पढ़े होंगे, है ना। तो ये चलता रहता है ना, तो उनको लगता होगा कि थोड़ा सा ऐसा पढ़ाने लगे या पहले ऐसे पढ़ाते थे। तो ये याद रखना कि जो है पढ़ाने का अंदाजा बदला है, अल्फाज वही है, इसमें कोई अंतर नहीं है, वही से ही चलेगा। ये नहीं कि ऐसे आ गए हैं तो अच्छे कपड़े में आ गए, थोड़ा सा ठीक ठाक हो गए तो बढ़िया से अलग तरीके से पढ़ाएंगे, शब्द वही रहेंगे, अल्फाज नहीं बदलेंगे, थोड़ा सा अंदाज बदला है। सेल मेम्ब्रेन देखेंगे, इट इज आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। ये सेल का क्या है, आउटर कवरिंग है, जैसा कि पीछे हम पढ़ते चले आ रहे हैं। सेल के बाहर का हिस्सा, अ बाउंड्री ऑफ सेल, प्रोटेक्शन ऑफ सेल, आउटर कवरिंग ऑफ सेल, कुछ भी आप समझो, या ये समझें कि ये गेट ऑफ सेल, सेल के अंदर जाने का गेट, ये रास्ता, यहीं से आप एंटर करते हो, ठीक है ना। फोर्ट है, किला है, सेल के लिए ये किला है, ठीक है। तो इट इज एन आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, इट सेलेक्ट व्हिच मटेरियल विल एंटर और लीव द सेल। समझ गए नहीं समझ गए। इट इज एन आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल ऑफ द सेल, इट सेलेक्ट व्हिच मटेरियल विल एंटर और लीव द सेल एंड इट सेपरेट द सेल फ्रॉम वन अनदर, ठीक। अगर हम इसको अभी तो सेल आप देखे थे, अगर इसको हम समझ लें ये सेल, ठीक है ना, तो ये यहाँ पर आप समझ लो न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो ये आपका पोरस है, आपको मैंने बताया था, तो ये क्या आपका पोरस है, इसी को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम एनिमल सेल पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन पढ़ने का मतलब हम एनिमल सेल पढ़ रहे हैं, अभी प्लांट सेल की कोई चर्चा नहीं हो रही है, यहाँ पर सेल वॉल की कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो ये आपका अगर इसे सेल मेम्ब्रेन समझ लें, आउटर कवरिंग को, इसको क्या समझ लें, सेल मेम्ब्रेन समझें, बात समझते चलो, ठीक है। अब ये आपका क्या होगा, ये बाउंड्री हो गई, ठीक है, ये तरीके से चारों तरफ है, तो ये तरीके से फोल्ड हो गया। अब कोई अलग मटेरियल अंदर जाना चाहता है तो इस मटेरियल को ये नहीं जाने देगा, क्रॉस करेगा, कहाँ चले जा रहे हैं बिना मर्जी से, लौटे यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे ये पोरस है, तो अब इसमें से मटेरियल अंदर जाते हैं, कौन मटेरियल अंदर जाएंगे कौन नहीं जाएंगे। तो पहली लाइन को अगर हम इससे समझते हैं, इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, ये वाली बाउंड्री, एंड इट सेलेक्ट व्हिच मटेरियल विल एंटर और लीव द सेल। यही डिसाइड करेगा कि कौन मटेरियल अंदर जाएगा या कौन बाहर आएगा, ठीक है। एंड साथ में ये लाइन एकदम समझ लेना, इंपॉर्टेंट ये भी है, इसके according to cell membrane and it separates the cells from one another,
बाय सेल वॉल सेल आर डिवाइडेड 1 2 3। अगर ये सेल वॉल ना हो आपके तो समझ लो ये जैसे सेल वॉल है आपका, अगर ये सेल वॉल यहाँ पे है तो ये सेल वॉल क्या बताते हैं, मैंने पीछे बताया था कि शेप साइज निर्धारित करते हैं सेल की। तो सेल की शेप साइज का मतलब ये होगा एक सेल ये माना जाएगा, दूसरा सेल ये माना जाएगा। तो कहने का मतलब एक सेल से दूसरे सेल को सेपरेट करने में भी सेल मेम्ब्रेन का ही काम होता है। दैट मींस सेल मेम्ब्रेन सेपरेट सेल्स, ठीक ना। सेल मेम्ब्रेन सेपरेट द सेल फ्रॉम वन टू अनदर, एक से अलग, या एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, ऐसे कहां से गिनती शुरू करें ना। अगर सब ऐसे मिले रहेंगे तो आप कैसे बताओगे कौन कौन सेल है, ठीक ना। तो ये क्या करते हैं, ऐसे रहते हैं, ऐसा मतलब इनकी जो आपका सेल मेम्ब्रेन है वो इनको सेपरेट करती है। एनी प्रॉब्लम, समझ गए। अब इसी समय हम यहाँ पर देखो, अभी हम केवल क्या पढ़ रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, ये दो ही पढ़ेंगे। न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस नेक्स्ट वीडियो में पूछेगा, ठीक है। अब सेल वॉल की बात करें तो हमने कहा ना सेल वॉल स्पेसिफिक फाउंड इन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया, पौधे और बैक्टीरिया में। जो क्यों ऐसा होता है, पौधों में सेल वॉल होता है, इंसानों में या एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग में, इन सब में ये क्या कहते हैं, सेल वॉल क्यों नहीं होते। सेल मेम्ब्रेन से अपना काम चल जाता है, ठीक ना, क्योंकि हमारी प्रोटेक्शन सेल मेम्ब्रेन से ही हो जाती है। अगर हमारे पास सोचो सेल वॉल हो जाए और नीचे सेल मेम्ब्रेन रहे तो हमारा सेल बहुत तगड़ा होगा, बहुत स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक ना, तो हमारी बॉडी भी स्ट्रॉन्गर होगी। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ तक तो आपने देख लिया कि ये सेल का आउटर कवरिंग होता है। दूसरी चीज ये सेलेक्ट करता है किस मटेरियल को अंदर जाना है, किसको वहीं से भगाना है, अंदर नहीं जाने देना है, ठीक है। और साथ में इट हेल्प सेपरेट्स द सेल फ्रॉम वन अनदर, एक सेल से दूसरे सेल को ये सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही एक सेल दूसरे सेल से अलग अलग रहता है, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ गए। न्यूक्लियस का काम हम तुम्हें अगले दो वीडियो के बाद आएगा, तो साइटोप्लाज्म कल होगा तो फिर न्यूक्लियस की चर्चा होगी। इसके पहले हम जो देख रहे हैं अभी ये, इस पर हम अच्छे से अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। पहले हम सेल मेम्ब्रेन को ही अच्छे से समझ लें कि इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। यहाँ तक तो आप अच्छे से समझ गए, है ना। अब आप जानते हो कि जिस प्रकार बॉडी में बॉडी फंक्शन को कौन करवाता है, ब्रेन, ठीक ना। ब्रेन क्या करता है, हमारे बॉडी ऑर्गन को और हमारे सारी एक्टिविटीज़ को, फिजिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल ब्रेन करता है, हमारे बॉडी ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है, समझ गए ना। सेम लाइक न्यूक्लियस कंट्रोल द फंक्शन ऑफ ऑल सेल, सेल के अंदर का पूरा काम कौन देख रेख करेगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो से दैट न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, ये सेल का दिमाग है। तुम सोचो अगर ये डैमेज हो गया तो क्या सेल अपने को बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा, फिर मनमाने ढंग से फंक्शन होगा। जैसे घर में दादा पापा अगर आपसे काम ले रहे हैं, ग्रैंड पा ग्रैंड माँ जो भी हैं आपके, आपसे वो काम ले रहे हैं, मम्मी आपसे काम ले रही है, आप कहीं जा रहे हो तो आपको रोकती है, कहाँ चले जा रहे हो, वहाँ मत जाओ, वहाँ तुम कहते हो कि थोड़ा सा हम मेला जाना चाहते हैं, तो कहते पापा के साथ जाना, वैसे मत जाना, ठीक है। अब तुम सोचो आपको 500 रुपये मिले और मम्मी पापा कहें मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ बाहर और 2 दिन नहीं आऊँगा, आपके पास 500 रुपये है और 2 दिन वो नहीं आएंगे, तो फिर कैसे काम होगा जानते हो ना। कभी लाइन नमकीन खाओगे, कभी बिस्तर पे सोते रहोगे, उठोगे लास्ट में, है ना, बहुत देर से उठोगे, मेला घूमने का हुआ चल दिए, आम गिनना हुआ चल दिए, जो काम आपको लगा आप कर दिए, क्योंकि आप अपना निर्णय लेने के लिए 2 दिन के लिए स्वतंत्र हैं। तो सोचो अगर न्यूक्लियस ना रहेगा तो अंदर के जो कंट्रोल में है इसके, वो सोचेंगे ना कि आज मैनेजर का काम नहीं है, चलो आज जो है ना, ये मैनेजर की तो ब्रेन है, ये सारा काम ले रहा है, तो जैसे ही मैनेजर की छुट्टी हुई ये सब मनमाना काम ऐसा करेंगे कि सेले खा जाएंगे, खत्म कर देंगे अपने आप को, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि जो हमको कंट्रोल में रख रहा है वो मेरा हित चाहता है, मेरे भलाई के लिए मुझसे काम ले रहा है, मुझसे ऐसे ऐसे फंक्शन करवा रहा है। अगर वो नहीं होगा ना तो हम लोग निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे।
अक्सर आप लोग देखोगे तो सारे लोग क्या चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, मेहनत नहीं चाहते, काम करना नहीं चाहते, नौकरी करना नहीं चाहते, खूब पैसा आए, खूब बड़ा सा घर हो, आराम करें। जब माता पिता कुछ टोकते हैं तो गुस्सा आता है, कहाँ जाने को कह रहे हैं, हम नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे। बहुत कुछ आप देखते होंगे अपने उस ट्रीटमेंट के तरीके से, कैसे कैसे सिस्टम चलता है। परंतु आप कभी गौर करो, अगर आपको ये ऑर्डर देने वाले ना हो, आपसे फंक्शन लेने वाले ना हो, आप सारा निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, आपके पास पैसा हो, आपके पास घर हो, लेकिन आपको कोई ये कहने को तैयार ना हो कि इतनी रात को कहीं नहीं जाना है ना, आप अपने आप को अकेला पाओगे। आप छटपटाओगे कि कोई मुझे मिले जो मुझसे ये कहे कि ये काम मत करो भैया, वहां मत जाओ। तब आपको पता चलता है कि यार मैं जिस स्वतंत्रता के लिए पढ़ा था, आज वो मेरी स्वतंत्रता आई तो मैं अकेला हो गया। एलोन हो जाता है व्यक्ति, अकेला हो जाता है, सारी स्वतंत्रता मिल जाती है और उसका समय पास नहीं होता, टाइम पास नहीं होता, इतना परेशान हो जाता है, माइंडली डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए सूत्र बनाओ कि तुम्हें जो कहा जाता है ना कि ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये जो चीज़ों को रोकते हैं माता पिता, वो आपकी भलाई के लिए रोकते हैं। ये थोड़ी ना होता है उनका मतलब कि तुम्हारे कंट्रोल में रखना चाहते हैं एकदम। बहुत सारे लोग देखते हो गए 30-40 प्लस के हो गए, 18 प्लस पे हम वोटिंग करने लगते हैं। 30-40 साल के व्यक्ति अपने माता पिता की बात मानते हैं, उनकी डांट सुनते हैं, वो कामयाब व्यक्ति। और जो 20 साल में ही इतना सारा निर्णय लेने लगे, माता पिता से कुछ पूछे ना, कोई आए बाइक में बैठा है, कहेगा चलो चलते हैं, चल, तो फिर हो गया। ठीक है, न्यूक्लियस है तो सेल है, ठीक है, सबका काम अलग है, लेकिन सबका डाटा कलेक्ट कौन करेगा? न्यूक्लियस करेगा। तुमने कितना काम किया, तुमने कितना काम किया, और तुम्हारा ये फंक्शन है, तुम कहाँ चले जा रहे हो, मतलब पूरी एक्टिविटी, सेल की पूरी फंक्शन न्यूक्लियस को सौंप दी गई है, और न्यूक्लियस सबसे बराबर वर्क लेता, इसी के कारण सेल लेवल रहता है। ठीक है, अब अगर हम सेल वाल एनिमल सेल की बात की, तो अगर हम सेल वाल की बात करते हैं तो दिमाग में एक चीज जरूर आ जाना चाहिए। सेल वाल आते ही नहीं समझ जाए कि हम पढ़ने जा रहे हैं बैक्टीरिया, और या तो पढ़ने जा रहे हैं तो प्लांट्स, या तो प्लांट सेल पढ़ने जा रहे हैं तो बैक्टीरिया सेल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए इन द ओनियन सेल्स, ओनियन सेल में प्याज की कोशिका में, इन द ओनियन सेल मेम्ब्रेन इज कवर्ड बाय अ थिक कवरिंग कार्ड सेल वॉल। दिस सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज। ओके, तो ओनियंस का जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो एक मोटे से कवरिंग सेल वॉल के द्वारा कवर होता है। मतलब ओनियन में सेल मेम्ब्रेन होता है और उसके ऊपर सेल वॉल होता है। इससे क्या प्रूफ होता है कि डबल प्रोटेक्शन है, इसके पास डबल कोटिंग है, डबल प्रोटेक्शन है। ठीक है, और दिस सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज, और ये सेल वॉल सेलुलोज के बने होते हैं। ठीक है, सेलुलोज के बने होते हैं। दिस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन to the plants against variation in temperature, high wind speed, atmospheric moisture, etc. Plants need more protection compared to animal cells as they cannot move. Okay, यहाँ से देखते हैं this provides protection to the plants against variation in temperature. ठीक है ना, तो ये जो आपका सेल वॉल होता है पौधों में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो सेल वॉल क्या करता है? सेल वॉल बदलते हुए तापमान, जो वेरिएशन होते हैं टेम्परेचर में, वेदर में टेम्परेचर बदलता रहता है, मौसम में टेम्परेचर बदलता है, तेज हवाएं चलती हैं, या फिर वातावरण में एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, वातावरण की नमी में कभी इंक्रीजिंग होती है, कभी डिक्रीजिंग होती है। तो इनके लिए इनको सेफ करने के लिए, इनके सेल को बचाने के लिए इस सेल वॉल होता है। ठीक है ना, प्लांट्स नीड मोर प्रोटेक्शन, पौधों को ज्यादा प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है, तो पौधों को ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है कंपेयर टू एनिमल सेल। अगर हम जानवरों की तुलना में देखें, जानवरों की तुलना में पौधों को ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, क्योंकि सेल एज दे कैन नॉट मूव, वो चल नहीं सकते, स्थिर रहते हैं। तो मतलब सेल वॉल जो उनको मिला है वो वेदर अफेक्टिंग में भी वर्क करता है, कि अगर टेम्परेचर घटता बढ़ता है तब भी वर्क करता है, अगर मान लो हवा तेज चलती है तब भी, अगर सेल वॉल है तो पेड़ तो रुके हुए हैं, तेज हवा चलती है तब भी सेल वॉल प्रोटेक्शन करेगा, टेम्परेचर चेंज होगा तब भी सेल वॉल प्रोटेक्शन करेगा। साथ में जो एनिमल सेल हैं उनकी कंपेयरिंग में इन सेल वॉल जो होते हैं प्लांट्स और एनिमल सेल के, उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। और ओनियन की बात तो आप देख लीजिए, ओनियन में तो दोनों पाया जाता है, ओनियन में तो दोनों पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन आफ्टर देन सेल वॉल। तो समझ गए
एक बार मैं रिकैप देख लेता हूँ। सबसे पहले हमने देखा देयर आर 3 मेजर पार्ट्स ऑफ सेल। यहाँ पर 3 प्रमुख सेल के हिस्से लिखे गए। दे आर सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इन एनिमल्स एंड बैक्टीरिया सेल वॉल इज प्रेजेंट। ओके, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल्स। Cytoplasm and nucleus the other major part of a cell. After then we understand what is cell membrane. पीछे हमने डिटेल्स में देखा सेल मेम्ब्रेन का पूरा वर्क क्या काम है, और उसके बाद हमने ओनियन को इसलिए एग्जांपल में लिया कि जिसमें कभी होता ना कि हम ये तो जान गए कि सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया एंड प्लांट्स, बट इन ओनियंस सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन बोथ आते हैं। इसलिए हमने इसको भी पढ़ा दिया। कभी कभी दोनों प्रेजेंट होते हैं, और इसका मतलब है कि मोर प्रोटेक्शन, ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन के लिए। ओके, चलो अब आगे हम कल के वीडियो में देखेंगे, क्या पढ़ेंगे कल? काइटोप्लाज्म। कल काइटोप्लाज्म के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा करेंगे, और इसके लिए आपको 100 वर्ड्स अबाउट सेल मेम्ब्रेन में लिख के आना है। 100 वर्ड्स सेल मेम्ब्रेन पे लिख के आपको आना है विदाउट चीटिंग, कहीं से देखना होना नहीं है। ओके, थैंक यू।